और स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। आज हम शिक्षक भर्ती जो बिहार में 1,70,000 वैकेंसी आएंगी, ठीक है। तो बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा कि यह भर्ती अगले सप्ताह तक इसकी पूरी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे भर्ती आएगी, कैसे क्या, इसमें कुछ क्वेश्चन है जो आप सभी के क्वेश्चन होंगे। इन सब के आंसर इस पेपर में आया हुआ है, तो एक एक करके हम समझते हैं कि बीपीएससी वैकेंसी कैसे आएगी और कब तक पूरी पद वाइज नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। आज के पेपर में ये कुछ था कि जून में आवेदन लेने के बाद 15 से 30 अगस्त के बीच होगी परीक्षा, ठीक है। जून में आवेदन लिया जाएगा पूरा जून, ठीक है, और इसके बाद अगस्त में, लास्ट अगस्त में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। नवंबर में इसका रिजल्ट आएगा और दिसंबर में ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ठीक है। तो टाइम बहुत कम है, ठीक है। और आप लोगों की तैयारी, सिलेबस भी बहुत लंबा है और इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है, तो अच्छे से आप लोग तैयारी करिए। चैनल में सभी प्रकार के टॉपिक जो शिक्षक भर्ती में आएंगे, जो जैसा सिलेबस अभी तक का आया है, कराया जा रहा है, तो आप इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आगे देखते हैं। 1,70,000 शिक्षक नियुक्ति की वैकेंसी अगले सप्ताह तक आ जाएगी, ऐसा उसके दैनिक भास्कर के पेपर में था। शैक्षणिक योग्यता, उम्र व पैटर्न पर शिक्षा विभाग से एक बार फिर विचार विमर्श करेगा बीपीएससी, क्योंकि परीक्षा बीपीएससी करा रहा है। तो जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है और क्या उम्र रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, इन सब पर एक बार फिर से विचार करेगा। और तो और बीपीएससी 5 ऑप्शन देता है, तो ये भी एक कठिनाइता है कि लोगों को 4 ऑप्शन में ही चूज़ करने में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन बीपीएससी 5 ऑप्शन अधिकतर क्वेश्चन में रखता है। तो बहुत ही मेहनत की ज़रूरत है। आप लोग 8 से 10 घंटा तो कम से कम पढ़िए, चाहे कहीं से भी पढ़िए, बुक से पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए। वैसे बुक से पढ़िए, जब आपका दिमाग थक जाए तो यूट्यूब से पढ़िए, क्योंकि खुद पढ़ने की अपेक्षा अगर हम किसी का सुनते हैं तो हमें वो जल्दी लर्न होता है, ठीक है। आगे, नियोजित शिक्षकों की परीक्षा के अंकों में मिल सकती है छूट। जो नियोजित शिक्षक हैं उनको छूट मिल सकती है, ऐसा पेपर में था। एक सबसे बड़ा ये था कि कक्षा 6 से 8 तक वैकेंसी नहीं आएगी, ठीक है। क्यों नहीं आएगी, इसका रीज़न तो यही लिखा था कि कक्षा 1 से 5 तक की वैकेंसी आएगी, लेकिन 6 से 8 तक की वैकेंसी नहीं आएगी। कक्षा 6 से 8 तक शिक्षा विभाग ने पहले 1745 पद रखा था, ठीक है। जिलों ने इन कक्षाओं के लिए 35,000 रिक्तियाँ भी भेजी, लेकिन कक्षा 6 से 8 तक वैकेंसी इसलिए नहीं आएगी क्योंकि सन 2007 के बाद कक्षा 1 से 5 तक कई शिक्षक स्नातक हैं, ठीक है, और 6 से 8 तक के शिक्षक की योग्यता के बाद भी प्रोन्नति नहीं पा सके, ठीक है, उनका प्रमोशन नहीं हुआ। तो 6 से 8 तक के जो ये 35,000 पद हैं, इनको प्रोन्नति यानी प्रमोशन से भरने के विचार में सरकार है। आगे क्या है, देखिए कुछ क्वेश्चन है जो आप सभी के क्वेश्चन होंगे कि कैसे भर्ती होगी, कैसे नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी। तो ये एग्ज़ाम का इसमें ये पेपर में थोड़ा सा आपके क्वेश्चन के आंसर निकले हैं, तो चलिए जानते हैं एक एक करके, ठीक है। जो 1,70,000 शिक्षक की वैकेंसी इसी सप्ताह, मतलब एक हफ्ते में आएगी। परीक्षा अगस्त के अंत तक होगी। देखिए कितने पद हैं ये देखते हैं। कक्षा 1 से 5 तक का 79,943 पद हैं, ठीक है। 6 से 8 तक की वैकेंसी नहीं आ रही, इसलिए इसमें नहीं दिया हुआ है। कक्षा 9-10 के 32,916 पद हैं और कक्षा 11-12 के 57,602 पद हैं। टोटल मिलाकर के 1,70,000 वैकेंसी है, ठीक है। 100 अंक भाषा के हैं और नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। भाषा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है ऐसा लिखा है, बाकी जो भाषा के अलावा जो एग्ज़ाम होगा वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो भाषा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें आपको 100 में 30 नंबर यानी 30% आपको लाना अनिवार्य होगा। रिजल्ट नवंबर में आ जाएगा और इसके बाद उनको दिसंबर में ज्वाइनिंग देने के विचार में सरकार है, ठीक है। शिक्षकों को मिलेगी उम्र में छूट। कौन से शिक्षक? जो नियोजित शिक्षक हैं। आगे है, देखिए
क्या बोला गया है कि कक्षा 1 से 12 तक के जो 1,70,000 में 461 शिक्षकों की भर्ती के लिए इसी सप्ताह वैकेंसी जारी होगी। आवेदन का समय 1 माह होगा। ठीक है। कक्षा 1 से 5 तक व 9 और 10, कक्षा 11 व 12 के लिए अलग अलग आवेदन किए जाएंगे। ठीक है। प्राइमरी का अलग, 9-10 का अलग और 11-12 कक्षाओं के लिए अलग अलग आवेदन किए जाएंगे। अगस्त के अंत तक परीक्षा भी 3 अलग अलग तिथियों पर होगी। ठीक है। प्राइमरी का, अपर प्राइमरी का और फिर टीजीटी पीजीटी लेवल के अलग अलग तिथियों में परीक्षा होगी। ठीक है। रिजल्ट नवंबर के अंत तक जारी हो जाएगा। साफ साफ इन्होंने लिखा है, तो टाइम बहुत ही कम है। 100 अंकों की भाषा पेपर में 30% क्वालिफाइंग मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। ठीक है। इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। चलिए, आप लोगों की भाषा वाले जो पेपर है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है। इसके बाद जो 150 अंकों की मूल पत्र में नेगेटिव मार्किंग होगी। 100 नंबर में नहीं होगा जो प्राइमरी में है, 150 अंकों में नेगेटिव मार्किंग होगी। शिक्षक भर्ती परीक्षा के पैटर्न और सिलेबस के बारे में यह जानकारी बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने सोमवार को दी है। ठीक है। आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। आगे लिखा है, नियोजित शिक्षकों और सामान्य अभ्यर्थियों की परीक्षा एक साथ ही होगी। नियोजित शिक्षकों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट रहेगी। दोनों की परीक्षाएं एक साथ होगी, जो नए लोग हैं और जो नियोजित शिक्षक हैं। आगे है, प्रश्न ने तो बहुत कठिनाई, ना तो बहुत कठिन होंगे ना ही बहुत सरल। अब ये मत सोचिएगा कि एग्ज़ाम सरल होगा। इन्होंने साफ लिखा है कि बहुत कठिन तो नहीं होगा, लेकिन बहुत आसान भी नहीं होने वाली है परीक्षा। परीक्षा केंद्र अभ्यर्थी के लिए नहीं बल्कि उसी प्रमंडल के दूसरे जिलों में होंगे। ठीक है। आपका जिला भी चेंज किया जाएगा। कदाचार करने वाले अभ्यर्थी पर कानूनी कार्रवाई के साथ ही 5 साल तक के लिए किसी भी परीक्षा में शामिल होने पर रोक दी जाएगी। ठीक है। उनको 5 साल तक रोक दिया जाएगा अगर आपने कुछ वैसी हरकतें करते हुए पकड़े गए तो। परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक और ऑर्थोफिकेशन कराया जाएगा। जैमर भी लगा होगा, यानी इंटरनेट तो भी बंद हो जाएगा जहाँ पे परीक्षाएं होंगी। आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के होंगे, तो चलिए एक एक करके इनका हम आंसर जानते हैं। नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न क्या होगा? आप कितना नेगेटिव मार्किंग होगा? 1/2 होगा, 1/3 होगा या 1/4 होगा? तो एक प्रश्न में कितने ऑप्शन होंगे? ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है तय करना बाकी है, या और उत्तर के लिए 5 ऑप्शन होंगे। लो, तो 4 गलत उत्तर पर 1 अंक कटेगा। ठीक है। बीपीएससी ने लिख दिया कि यहाँ पे 5 ऑप्शन वो आपको देगा। ठीक है। और 1 उत्तर गलत होने पर वो 0.25 यानी 1/4 मार्क्स कटेगा। यानी कि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किए, ठीक है, तो आपके 1 नंबर कट जाएंगे। 4 ऑप्शन वाले सवाल होंगे तो 3 गलत उत्तर पर 1 अंक कटेगा। ओके। और 5 अंक, देखिए, और 1 अंक कटेगा, यानी 0.33% नेगेटिव मार्किंग होगी। बहुत हार्ड नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है। अगर 5 ऑप्शन होंगे तो 1/4 कटेगा, और 4 ऑप्शन होंगे तो 0.33 नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी 1/3। आगे क्या है क्वेश्चन, कई अभ्यर्थियों के एक ही अंक होंगे तो सिलेक्शन किसका होगा? मान लीजिए 100 अंक पर सिलेक्शन हो रहा है, तो 2 विद्यार्थियों के सेम अंक आ गए, तो कैसे सिलेक्शन होगा? इसका भी आंसर दिया हुआ है, पढ़ते हैं हम। समान अंक की स्थिति में पहले अधिक उम्र और फिर देवनागरी लिपि के नाम के अनुसार चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है। जैसे किसी का नाम अमित हुआ और किसी का नाम समिता हुआ। ठीक है। तो सबसे पहले अमित को मतलब प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है। होता नहीं, अल्फ़ाबेट वाइज रोल नंबर जैसे होते हैं, और चयन इनमें से एक का ही होना है तो अमित को प्राथमिकता होगी, लेकिन उम्र में प्रकाश अधिक है तो प्रकाश ही चयनित होगा। ठीक है। दोनों की उम्र सेम हुई तो जिसका अल्फ़ाबेट वाइज नेम होगा उसका चयन होगा, और लेकिन अगर उम्र में कोई बड़ा होगा तो जिसकी उम्र अधिक होगी उसका चयन होगा। इन्होंने ये क्लियर कर दिया है। आगे है, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न का स्तर कैसा होगा? तो कक्षा 1 से 5 तक के लिए कठिनाई स्तर इंटर का होगा। ठीक है। जो 12th के लोग पढ़ते हैं तो कक्षा 1 से 5 तक के कठिनाई इंटर के लेवल का होगा, जबकि कक्षा 9 व 10
के लिए स्नातक और कक्षा 11-12 के लिए एमए यानी स्नातकोत्तर स्तर का कठिनाई होगा। ठीक है, प्रश्न ना तो बहुत कठिन होंगे ना ही बहुत आसान। विषय वस्तु का ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण है, यानी जो आपका सब्जेक्ट है उसका ज्ञान आपको होना ही होना चाहिए, और 100 में 90% आपको उसका ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि संबंधित विषय 100 अंक का है जबकि सामान्य ज्ञान 50 अंक का है। तो आपको अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में जाके पढ़ना होगा, किसी भी चीज़ को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। चैनल पर हिंदी और सामाजिक विषय जिनका एसएसटी है, इन दोनों को आपको काफ़ी डिटेल में कराया जाएगा। अभी हम सामान्य हिंदी चला रहे हैं, या क्वेश्चन आपके इसमें से भी फंसेंगे, लेकिन हिंदी की डिटेल क्लास और सामाजिक विषय की डिटेल क्लास हम जल्द ही लाने वाले हैं। एक बार परीक्षा का डिटेल नोटिफिकेशन आ जाए तब तक हम हिंदी कंप्लीट कर लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए, भाषा में 25 अंग्रेजी के प्रश्न हैं और 75 हिंदी, उर्दू या बांग्ला जो भी आप चूज़ करते हैं उसके प्रश्न हैं। इसमें 30% अंक अलग अलग लाना होगा। ये नहीं कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिला के 30%, नहीं, अंग्रेजी का 30% यानी कि 25 में से आपको 8 नंबर आपको लाने होंगे 25 में, और हिंदी में भी 30% यानी 25 में 22-23 नंबर जो बन रहा है ये आपको अलग लाना पड़ेगा, मिला के नहीं। हिंदी अंग्रेजी दोनों में 30% आपको अंक लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, वरना आपके जो मेन 150 नंबर का जो क्वेश्चन होगा ये आगे आपका चेक नहीं होगा अगर आपने भाषा को क्वालिफाई नहीं किया। समय भी बहुत कम मिल रहा है, देखिए आपको 150 क्वेश्चन करने के लिए 2 घंटे का समय मिल रहा है। ठीक है, तो आप सोच लीजिए कि 1 मिनट भी नहीं दे रहे हैं ये एक क्वेश्चन के लिए। तो इन्होंने वाकई परीक्षा को काफ़ी हार्ड बना दिया है। बिहार के लोग अब शिक्षक बनना बहुत ही मुश्किल हो गया है। आगे देखते हैं हम। अंग्रेजी के प्रश्न आसान होंगे लेकिन हिंदी के प्रश्न बहुत आसान भी नहीं होंगे। अब ये मत सोचिएगा कि हिंदी आपकी लैंग्वेज है तो प्रश्न आसान होंगे। हिंदी को भी आपको डीपली पढ़ना ही पड़ेगा भाषा में पास होने के लिए। अंग्रेजी के कुछ क्वेश्चन आसान भले ही होंगे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन है, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 40%, पिछड़ा वर्ग के 36.5% और फिर अधिक अंक पर शिक्षक बन सकेंगे। इससे कम लेके आएंगे तो वो शिक्षक नहीं बन पाएंगे। सामान्य वर्ग के लिए 40 और जो पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%। ठीक है, नहीं, सामान्य वर्ग के 40, पिछड़ा वर्ग के 36.5, अनंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34, एसटी एससी व महिला दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 32% न्यूनतम अंक लाना ही होगा। इतने आने पर ही वे प्रतियोगिता की रेस में होंगे। मान लीजिए किसी विषय में 100 सीट हैं जबकि निर्धारित अंक के आधार पर 300 अभ्यर्थी आ गए। 100 सीट है और 300 अभ्यर्थी अगर पास होते हैं तो इनमें अधिकतम अंक लाने वाले से ही अभ्यर्थी की कोटिवार चयनित होगा। जो अधिकतर अंक लेके आएगा वहीं से कट ऑफ ली जाएगी, ये भी ध्यान रखिए। आगे देखते हैं। मैंने बहुत लोगों ने बीटेट यानी बिहार टेट और सीटेट दोनों दिया है, तो एसटेट दोनों पेपर भी पास किया है, तो क्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक तीनों के लिए आवेदन कर सकते हैं? जो प्राइमरी के लिए सीटेट पास हैं या अपर प्राइमरी के लिए सारा वो पास हैं तो वो सभी में आवेदन कर सकते हैं। पर ध्यान रखिए तीनों के फॉर्म अलग अलग भरने पड़ेंगे आप लोगों को। तीनों की परीक्षा भी अलग अलग होगी और अलग अलग तिथि को होगी। ठीक है, इसमें लिखा है माध्यमिक या उच्च माध्यमिक में जिस विषय में SCST उत्तीर्ण की हो, ठीक है, उसी विषय के लिए आवेदन कर सकेंगे। अब आपने एसटेट दिया होगा तो आपने, जैसे कुछ लोग गणित विज्ञान से देते हैं, कुछ लोग सामाजिक विज्ञान से देते हैं, कुछ लोग हिंदी से देते हैं, तो आपने जिस विषय के साथ आपने एसटेट उत्तीर्ण किया हो आप उसी के लिए मतलब भर्ती फॉर्म भर सकते हैं। कक्षा 11 व 12 के लिए गणित के साथ भौतिक में SCT उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, 11-12 के लिए अगर आप भरते हैं फॉर्म तो गणित के साथ आपको फिजिक्स भी पास होना चाहिए, लेकिन इन दोनों में से एक विषय के लिए ही आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, पास दोनों में होने चाहिए लेकिन किसी एक विषय में आप आवेदन कर सकते हैं। यदि कक्षा 9 व 10 के लिए
टेट में भी उत्तीर्ण हो तो दोनों के लिए अलग अलग विषयों में आवेदन कर सकते हैं। यानी एक में गणित और दूसरे में फिजिक्स, दोनों अभ्यर्थी गणित में एसटीटी के दोनों पेपर उत्तीर्ण हो तो दोनों के लिए गणित में आवेदन कर सकते हैं। 11-12 के लिए आप किसी एक में मतलब आवेदन कर सकते हैं, और 9-10 में अगर आप पढ़ाना चाहते हैं और आपने फिजिक्स और मैथ में दोनों क्वालिफाई किया है तो आप दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहे होंगे आपके, तो इसका जवाब इस पेपर में निकला था। मुझे ये इम्पॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाई है। आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए और अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए। धन्यवाद।